नमस्कार दोस्तों, आज की जो क्लास अपनी रहने वाली है वो है संख्याओं पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे इस पे। इन सवालों में क्या होगा कि कंडीशन दे रखी होगी और उस कंडीशन को अप्लाई करके अपने को क्या करना है, उसका आंसर निकालना है। जैसे इसका कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, सीधा इसमें क्या करेंगे, अपन सवाल को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल ले लेते हैं। इसमें पहला सवाल दे रखा है इसमें, किसी संख्या का 2/5, यानी कि उस संख्या जो दे रखी है उसको क्या करना पड़ेगा, अपने को मानना पड़ेगा। यानी कि वो संख्या क्या हो जाएगी, माना वह संख्या क्या हो जाएगी, x। ठीक है, अब उस संख्या का क्या दे रखा है, भिन्न दे रखा है, यानी कि उसका 2/5, यानी कि x का 2/5, और फिर दे रखा है कि उसका 3/7, यानी कि का 3/7 बराबर कितना है, 198। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है कि जहाँ पे का दिख रहा है वहां पर क्या कर देना है, गुणा का निशान लगा देना है, इस टाइप के सवाल में। ठीक है, x का 2/5 यानी कि x इंटू 2/5, उसका 3/7 यानी कि इंटू 3/7 बराबर कितना है, 198। ठीक है, अब क्या करना है, गुणा का नियम ये होता है कि इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे हो जाएगा। तो ये 6 इसका करेंगे तो 35 हो जाएगा, बराबर कितना है, 198। ठीक है, अब क्या होगा इसमें कि ये जो संख्यात्मक मान है इसको इधर भेज देंगे। तो x बराबर हो जाएगा 198, 35 भाग में इधर जाएगा तो गुणा, और जो गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में। ठीक है, 6 के पावर से इसको काटे, 3 बार 18, फिर 3 बार 18, 33 का गुणा 35 से हो जाएगा। तो 35 दिया 105, 10 बचे, 35 दिया 105 और 10 115, यानी कि 1155 अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। इसी तरीके से अगला सवाल है, उसको देखें। इसमें भी वही दे रखा है, एक संख्या का 4/5, तो वो संख्या अपन x मान लेंगे। उसका क्या दे रखा है, 4/5। उस संख्या के, मतलब जो संख्या है उसके 2/3 से, संख्या के 2/3 यानी कि 2/3 से कितना अधिक है, 10 अधिक है। 10 अधिक है इसका मतलब उधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखोगे इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4x/5 बराबर इधर हो जाएगा 2x/3 प्लस क्या रहेगा, 10। ठीक है, अब चर राशि जो है वो उसको एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ, तो इसको क्या कर लेंगे, इधर ले आएंगे। तो 4x/5 माइनस हो जाएगा 2x/3 बराबर क्या रहेगा, 10। इन दोनों में क्या करना पड़ेगा, अपने को लघुत्तम लेने पड़ेंगे, और लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, 15। 5 का भाग 15 में 3 बार 3 का गुणा, 4 से तो 12 आएगा। इसी तरीके से 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 का गुणा इससे तो 10x, बीच में माइनस है तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, बराबर कितना है, 10। 12 में से 10 गए तो कितने बचे, 2x। इस 15 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 15 यानी कि 150। 150 में इस 2 को इधर भेजेंगे तो भाग लग जाएगा 2 का, कितनी बार जाएगा, 75, यानी कि अपना जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 75। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें। इसमें दे रखा है 740 का 35%, इस बार प्रतिशत दे रखा है। ठीक है, यानी कि 740 का कितना प्रतिशत है, 35%। एक संख्या से 34 अधिक है, मतलब जो संख्या है वो उसको क्या मान लेंगे अपन, x। उससे कितना अधिक है, 34 अधिक है, यानी कि प्लस क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, इस संख्या का 2/5 भाग कितना है, ये अपने को लास्ट में निकालना है। पहले अपनी कंडीशन है उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, 740 का 35% का मतलब होता है जैसे यहाँ पर का निशान हटा है क्या लग जाएगा, गुणा का निशान, और 35 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 35/100 क्यों लिखा, क्योंकि इस बार जो दे रखा वो क्या दे रखा है, प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, पर 100। ठीक है, यानी कि प्रत्येक 100 पर निकालना है, तो 35 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अपन इसको प्रतिशत वाला अभी चैप्टर पढ़ना बाकी है, उसमें पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, x प्लस 34 सही है, इसको अगर काटो ये कट जाएगा, 5 के पारे से इसको काटोगे तो 2 बार, ये 7 बार, इसको 2 के पारे से काटोगे तो 74 का आधा होता है 35 और 2 37। ठीक है, 37 का गुणा 7 से हो जाएगा 9, 21 और 4 25। इस 34 को इधर भेज देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 34 बराबर क्या है, x। ठीक है, 259 में से अपने को घटाना है 34, 9 में से 4 गए तो
5, 5 में से 3 गया तो 2 और 2 का 2, यानी कि x का जो मान है वो अपना क्या आ गया 225। ठीक है, अब अपने को एक और कंडीशन दी इसने कि इसका जो आया है उसका क्या निकालना अपने को 2/5। ठीक है, यानी कि 225 का क्या करना है 2/5, तो ये हो जाएगा 225 का की जगह गुणा का निशान और 2/5, 5 के पार से इसको काट दो, 4 बार 2 बचा 25 हो गए, फिर 5 बार यानी कि 45 का गुणा 2 से होगा, क्या अपना आंसर हो जाएगा 90। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें। एक संख्या की 3/4 यानी कि उस संख्या को क्या मान लेना अपने को x मान लेना है। ठीक है, उसका क्या दे रखा है 3/4 यानी कि 3/4 का 1/3, फिर का दे रखा है इसका मतलब गुणा का निशान और कितना 1/3। ठीक है, कितना है 30 है तो बराबर कितना है 30 है, इतना आ गया समझ में। अब जो कट रहा है उसको काट दो तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 जो बचा है उसको किधर भेज देंगे इधर भेज देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 30 का गुणा किससे हो जाएगा 4 से, तो ये बन जाएगा 120। तो अपना राइट जो आंसर है वो क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट सवाल है उसको देखें। तो 3 संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है 3:4:6, ये क्या दे रखा अपने को अनुपात दे रखा। तो उन संख्याओं को क्या मान लेंगे अपन, संख्याओं को मान लेंगे 3x 4x और 6x। ठीक है, उसका जो गुणनफल है इन तीनों का वो क्या है 3x गुणा 4x गुणा 6x बराबर कितना दे रखा 1944। ठीक है, अब इसमें क्या करना है जो संख्या है उसका गुणा कर लो या फिर उसको उधर भेज दो। तो ये 1944 है ही, ये जो गुणा में थी वो संख्या किस में चली जाएगी भाग में, तो 3 गुणा 4 गुणा 6 और इधर x और x का गुणा होके क्या हो जाएगा x की घात 3 हो जाएगा क्योंकि 3 बार है इसलिए। ठीक है, इसको काट के देख लेते हैं। सबसे पहले 6 के पाड़ा से देख लेते हैं। 6 तिया 18, एक बचा 14 हो गए, 2 बार 12, फिर 2 बचे 24, 4 बार। ठीक है, इसी तरीके से अब काट के देख लेते हैं 4 के पाड़े से। 8 चौक 32 और एक बार 81, फिर 3 के पाड़े से काट के देख लेते हैं कितनी बार कटेगा 27, यानी कि x की घात 3 बराबर कितना है 27। जैसे यहाँ से क्यूब हटाया यहाँ पे क्या लग जाएगा घनमूल वाला यानी कि क्यूब रूट वाला निशान लगेगा, और 27 का क्यूब रूट जो होता है वो कितना होता है 3। तो x का जो मान आया वो क्या आया 3। अब इसने पूछा है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या अपना अनुपात क्या था 6, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 6x, सबसे बड़ी संख्या 6x। तो 6 का गुणा किससे हो जाएगा 3 से, यानी कि राइट आंसर अपना क्या आ जाएगा 18। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल को देखें। तो इसमें दे रखा है दो संख्याओं का योग, यानी कि मान लो वो दोनों संख्या a प्लस बी है या फिर x प्लस वाई कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, कितना है 15, तथा इनके वर्गों का योग यानी कि a² प्लस b² कितना है 113। तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल का मतलब a इंटू बी क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखोगे इसको तो इसमें क्या होता है इस टाइप का एक सूत्र होता है और उस सूत्र को अपन ने पहले पढ़ा था। सूत्र क्या था अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। इसमें से अपने को इसका मान पता है, इन दोनों का मान पता है। ठीक है, a प्लस बी यानी कि 15 का स्क्वायर, a² प्लस b² कितना है 113 प्लस 2ab। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। इस 113 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 113, उधर क्या बचा अपने पास 2ab। तो आ गया समझ में। 225 में से इसको घटा लो, 5 में से 3 2, 22 में से 11 11। ठीक है, और ये जो 2 है इसका क्या लग जाएगा भाग लग जाएगा, इधर बच जाएगा अपने पास a इंटू बी, और यही अपने को क्या करना है निकालना है। तो 112 में 2 का भाग लगेगा, 112 के आधे कितने हो जाएंगे 56। अपना जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा 56। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है इसको देखें। किसी विद्यार्थी को एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया
त्रुटिवश यानी कि गलती से उसने क्या कर लिया, 12 की जगह किसका गुणा कर लिया, 21 का गुणा कर लिया। इस प्रकार उसका सही उत्तर जो था वो सही उत्तर से क्या है, 63 क्या था, अधिक था, यानी कि अंतर आ गया उसमें 63 का। ठीक है, पहले उसको गुणा किससे करना था, 21 एक्स से, यानी कि बड़ी संख्या पहले लिखी जाएगी। उसने गुणा किससे कर लिया, 12 एक्स से, तो इन दोनों का अंतर जो आया उसके पास वो कितना आ गया है, 63। ठीक है, तो आगे कौन सी लिखी जाएगी, बड़ी वाली संख्या, पीछे कौन सी लिखी जाएगी, छोटी वाली संख्या। इसका ध्यान रखना है बस। 21 में से 12 घटाएंगे अपन, कितना बचा, 9x बराबर कितना हो जाएगा, 63, यानी कि x बराबर हो जाएगा 63/9। ये x जो है अपने कौन सी संख्या है, वह संख्या है। ठीक है, 7 बार x बराबर क्या आ जाएगा, 7। ये अपना राइट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से इसमें जो संख्या अपने को पता नहीं है उसको हमेशा x y z a b c कुछ भी अपन मान सकते हैं। मानने के बाद में जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन क्या बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे, और समीकरण बनाने के बाद में उसको अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, इधर से उधर भेजकर, नियम क्या है अपने को, अगर बराबर के उधर भेज रहे हैं तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग, और भाग का निशान है तो क्या हो जाएगा, गुणा का निशान हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। बाकी उसी तरीके से हो जाएगा, गुणा भाग करोगे तो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, इस क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।